सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा एल्केन्स, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा एल्कीन्स, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अल्काइन, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन था अल्काइल हैलाइड। फिर हमने पढ़ा अमाइन, जिसका फंक्शनल ग्रुप था NH2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ईथर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, जिसमें था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन यानी कि O। आज हम इसी फंक्शनल ग्रुप को फर्दर कैरी करते हुए जो है पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, ठीक है। इनके जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सब कुछ डिटेल से विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे फर्दर करते हुए हम सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोन, अच्छा, यहां पर देखिए हमने जो है वो कल पढ़ा था कि यहां पर हमने लिखा था क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद हमने यहां पर लिखा था फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि कंपाउंड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो मौजूद होते हैं उनका फंक्शनल एलिमेंट कौन सा होता है, क्या होता है फंक्शनल एलिमेंट कौन सा होता है, या फंक्शनल सब्स्टिट्यूट, या हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ एटम कौन सा होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हम लिखते हैं जर्नल फार्मूला, ठीक है, जर्नल फार्मूला। यहां पर हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। सॉरी फॉर दैट बिकॉज द स्पेस इज लो, दैट व्हाई आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। अच्छा, तो कीटोन का यहां पर आप लिख लें कि कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास यहां पर है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन सा है, कीटोन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास वो होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। यहां पर हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन, और यहां पर दो बॉन्ड और हो गए जो कार्बन जो है वो और अदर एलिमेंट के साथ या किसी ग्रुप ऑफ एटम के साथ बनाते हैं। क्या होगा, ये होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कीटोन का हमारे पास जनरल फार्मूला है। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जनरल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला, और यहां पर आप 1 लेके साथ में और होल स्क्वायर डालिए। ये हो गया हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये क्या है हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर आप जो है क्या करें, यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लें। फॉर एग्जांपल मैंने लगा लिया यहां पर क्या अल्काइल ग्रुप, मैंने लगा लिया मिथाइल लगा लिया, ठीक है। तो मिथाइल लगा लिया मैंने, यहां पर मैं क्या करता हूं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूं। यहां पर स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूं, ठीक है।
सॉरी ये यहाँ पर आप डाल दे CH2 एंड यहाँ पर आप कर दे CH। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो वैलेंसी रखता है, बॉन्ड वैलेंसी, वो क्या करता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। क्या करता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह कार्बन क्या करता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन ने क्या किया, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं और 1 बॉन्ड इस ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड यहाँ पर नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ। मतलब कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लियर है। तो ये थे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इस तरह जो है फंक्शनल ग्रुप थे कीटोन के। ठीक है, क्लियर है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर आपको क्या किया, एक एग्जांपल भी दे दिया है मीथाइल का। क्लियर है इस हवाले से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है, यानी कि जो एटम, जो ग्रुप ऑफ एटम इसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके बेस पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास CHO। ठीक है, क्या है, CHO। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा हमारे पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह जो अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n+1n होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो n आपको दिखाई दे रहा है, ये n, ये क्या है, ये n कार्बन के नंबर को शो कर रहा है और ये जो n है ये हाइड्रोजन के नंबर को शो कर रहा है। अब इसके जनरल फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं CHO। बाद में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के क्या आते हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है बात, इस बात की समझ आ गई। यहाँ पर आप लिख ले इसका, यहाँ पर आप लिख ले साथ में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ पर क्या करते हैं, R डाल देते हैं। क्या करते हैं, R डाल देते हैं। और ये R मैंने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करवा देता है कि R हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, आप कोई भी अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली R जो है हमारे पास यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने जनरल यहाँ पर R लगाया, आप जो है मिथाइल लगा सकते हैं और इथाइल फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है यहाँ पर, सॉरी इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर देखिए CH। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप क्या करें, एक और H को भी डाल दें। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये यहाँ पर आप क्या करें, एक और H को डाल दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर डाल दें आप, ये तो क्या था, ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर CH3 डाल दें। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी इसको CH3 कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है इस हवाले से। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में एक और छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई, और वो मिस्टेक हमारे पास ये है कि आप क्या करें, इस कार्बन को, सॉरी इस ऑक्सीजन को यहाँ पर डाल दें। ठीक है, और इस यहाँ पर एक और जो है वो CC लगा दें, तब जाकर हमारे पास इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और है, इसका नाम
इसका नाम किस तरह होगा? तो यहाँ पर आप इसका नाम डाल सकते हैं, CH3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्लियर है। तो आप डाल दिए यहाँ पर डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, क्योंकि दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है हमारे, सॉरी दो सब्स्टिट्यूट अटैच है मिथाइल ग्रुप के, तो आप यहाँ पर लिखते हैं डाइमिथाइल कीटोन। इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है, इसको आप नाम दे दें क्या? मिथाइल एल्डिहाइड। ये तो होगा हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम। इसका जनरल नेम क्या होगा? इसका जनरल नेम हमारे पास होगा एसिटल्डिहाइड। ये नाम अपने साथ नोट कर दे, ये आपको किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसका नाम हमारे पास क्या होगा? इसका नाम हमारे पास डाइमिथाइल कीटोन, क्योंकि दो मिथाइल जो है हमारे पास अटैच है, और यहाँ पर आप जो है जिसको मिथाइल एल्डिहाइड लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये होगा इसका स्पेसिफिक नेम, ठीक है, और इसका जनरल नेम हमारे पास होगा एसिटल्डिहाइड, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप कीटोन एंड एल्डिहाइड। और कीटोन एल्डिहाइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो इसके जनरल फार्मूला और फंक्शनल फार्मूला ये सब आपको क्या करने होंगे? मेमोराइज करने होंगे, ताकि आपको आगे फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन के हवाले से और एल्डिहाइड के हवाले से कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शन। क्या है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक का जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो तो कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये हमारे पास जो है क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिड नाम आया है, तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरह इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होगा C+ONOH, क्लियर है। यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर आप देखें तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ना कि इस कार्बन के साथ, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाया है, लेकिन क्या किया है? इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ना कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, क्लियर है। आगे आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RC+ONOH, क्लियर है। ये होगा हमारे पास इसका जनरल फार्मूला। अगर आप इसका जनरल फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं CH2+1, क्लियर है। ये भी हो सकता है हमारे पास इसका जनरल फार्मूला, लेकिन बाद का जो है वो लोग नहीं लेते, बस इसका जनरल फार्मूला ये ही लिख देते हैं, क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप जो है मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो होगा हमारे पास CH3COOH, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला आप खुद लिखते हैं, इसको ओपन कर दें, तो ये होगा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, क्लियर है इस हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसका एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। ये भी क्या है? हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास। यहां पर भी इसमें क्या होगा? इसमें यही तरह डबल बॉन्ड होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इसमें हैलाइड मतलब कि फ्लोरीन लगा देंगे, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, और या फिर आयोडीन लगा देंगे, ठीक है। एक्स मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि एक्स हमारे पास किस चीज को डोनेट कर रहे हैं?
ग्रुप 7 के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रुप 7 के एलिमेंट आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इसके ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि कीटोन में हमारे पास क्या था, कीटोन में हमारे पास कुछ इस तरह का जनरल फार्मूला था। क्लियर है। अल्डिहाइड में हमारे पास क्या था, अल्डिहाइड में था हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड है NH। ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में देखें तो कार्बोक्सिलिक में क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक में हमारे पास जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ रही है, यहाँ पर जो है वो O का इजाफा हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एसिड हैलाइड में देखें तो एसिड हैलाइड में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, ये क्या होगा, ये रिमूव हो गया, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया X। क्लियर है। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यहाँ पर आप डालिए R, और R हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है। यहाँ पर आप किसी भी X को लगा सकते हैं, मतलब कि F को लगा सकते हैं, Cl को लगा सकते हैं, Br को और I को, किसी भी हैलाइड फंक्शनल ग्रुप को लगा सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। Cl मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, Cl लगा रहा हूँ। ठीक है। इससे आप इस फार्मूले को ओपन करके आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास एसिड हैलाइड। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो है एसिड अमाइड। क्या है, एसिड अमाइड। ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास। ठीक है। क्लियर है। इसका जो जनरल फार्मूला होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने प्रीवियस जो एसिड हैलाइड था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने X डाला था। ठीक है। X किसको रिप्रेजेंट करता, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप के, यानी कि ग्रुप 7 के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। हमने यहाँ पर उस X को रिमूव करके यहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और एसिडिटी यहाँ पर किस वजह से, इस ग्रुप की वजह से हमारे पास इसकी एसिडिटी है। ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एसिड अमाइड है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसमें H2 फंक्शनल ग्रुप है और साथ में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इस वजह से इसका नाम हमारे पास क्या है, एसिड अमाइड। इसका जो है वो क्या है, नाम है, जो सॉरी फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है R C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है। ये NH2 जो है हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ पर जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में दोनों कंबाइन आए हैं, तो नाम क्या पड़ा है, एसिड अमाइड। ठीक है। क्लियर है। इस तरह इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड एंड NH2। ठीक है। इसको मैं थोड़ा जो है वो ओपन कर देता हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला को। यहाँ पर होगा CH3, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड O एंड NH2। ठीक है। एक N को ऊपर लगा दे, एक N को नीचे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। अमीन जो है अमाइन फंक्शनल ग्रुप, इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मीन के नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो 3 होती है। तो यहाँ पर देखें एक बॉन्ड यहाँ पर H के साथ, एक नीचे H के साथ, और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ बना रहा है। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है। अच्छा, द लास्ट सॉरी द सेकंड लास्ट वन इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। क्या है हमारे पास, ईस्टर। क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट वन हमारे पास है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कौन सी होगी, यहाँ पर आप इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को तो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक O को और साथ में क्या करेंगे, एक R को भी लगा देंगे। क्लियर है। यहाँ पर आप एक चीज को नोट करें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस R के ऊपर डैश लगाया है। ठीक है। इस डैश का मतलब ये है कि यहाँ पर जो R होगा मिथाइल फंक्शनल ग्रुप का, ये जो भी होगा अल्काइल फंक्शनल ग्रुप,
सॉरी अल्काइल वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पर जो अल्काइल होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे साथ हो सकता है मिथाइल और यहाँ पर हो सकता है इथाइल। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस पर डैश लगा दिया है। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान में बैठा कि क्या होगा, यहाँ पर जो डैश लगाते हैं हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट होगा और यहाँ पर डिफरेंट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट है और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पर मैं लगा देता हूँ CH3 और दूसरे पर मैं लगा देता हूँ CH2 and H5। क्लियर है, अब इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह लिखेंगे, वहां पर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूँ। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका हमारे पास इस तरह होगा, CH3 इसको ओपन कर दें, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ये हो गया O, और ये हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर हो गया सॉरी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है हमारे, इस हवाले से क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास क्या होगा, इसका नाम हमारे पास होगा मिथाइल एसीटेट, ठीक है, इसका नाम हमारे पास होगा मिथाइल एसीटेट, क्योंकि मिथाइल जो है वो फंक्शनल सॉरी सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिथाइल एसीटेट। और अगर आप इसका जनरल स्पेसिफिक नाम जो है वो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इथाइल मिथाइल एसीटेट, या आप लिख लें इथाइल मिथाइल ईस्टर, क्योंकि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आया है इसमें, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इथाइल मिथाइल ईस्टर है। क्लियर है, और the last one is most important, the last one is most important, और वो है हमारे पास अल्काइल साइनाइड। क्या है, अल्काइल साइनाइड। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास पॉइजन है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक पॉइजन है, ठीक है, इसको हम कॉमन वर्ड में जो है वो जहर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और इस तरह एक बॉन्ड यहाँ पर, यानी इसका जो जनरल फार्मूला होगा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, इसका होगा हमारे पास ये जनरल फार्मूला। अब इसके जनरल फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n+1। क्लियर है, लेकिन बाद बात ये लिखते कोई नहीं है, इस वजह से हम ये जो है जनरल फार्मूला इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी जो है मिथाइल अल्काइल फंक्शनल ग्रुप लगा ले, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ मिथाइल, तो यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज को नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा है कि नाइट्रोजन ने क्या किया कि ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, और कार्बन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर एक वैलेंसी रहती है, नाइट्रोजन की तो वैलेंसी जो है कंप्लीट हो गई है, लेकिन क्या है कि कार्बन की वैलेंसी एक रहती है, तो कार्बन ने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ पर इस साइड से बनाया है। इस बॉन्ड का मतलब यह है कि कोई भी जो है अल्काइल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर मिथाइल अटैच हो सकता है, यहाँ पर जो है इथाइल अटैच हो सकता है। तो ये तो था हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप जो इसको हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को हम जल्दी से पढ़ते हैं और इस वीडियो को जो है वो वाइंड अप करते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज,
यहाँ पर आप एक वर्ड देखे, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो होमोलोगस सीरीज हमारे पास वो सीरीज होता है जिसमें कार्बन नंबर जो है वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन नंबर चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से वो जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, ठीक है। इसकी जो बर्थ होती है वो किस वजह से होती है? CH4 से होती है, ठीक है। मतलब इसके जो नीचे एलिमेंट आते हैं यानी कि CH2, H6, CH3, H8, ये क्या करते हैं? ये क्या है हमारे पास? एक पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसी से आगे फिर और कंपाउंड के हमारे पास बर्थ होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन इसमें हमारे पास है, यहाँ पर आप लिख ले मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर आप लिख ले इसके नेम्स क्या होंगे, और यहाँ पर आप साथ में लिख ले इसका स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे हमारे पास, क्लियर है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज का डिफिनेशन आपके साथ में करते हैं। द सीरीज इन विच the physical properties are different but chemical properties are almost same, ठीक है। the physical properties are different but the physical properties are same, for that chemical properties are same and physical properties are different, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें है पेरेंट कंपाउंड, वो है हमारे पास फर्स्ट वन क्या? मीथेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास होगा मीथेन। यहाँ पर अगर एक चीज को नोट करें, सारे में क्या होगा? एन आएगा, ठीक है। सारे में क्या होगा? एन आएगा, क्योंकि इसमें आखिर में ए मौजूद है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होगा, CH एंड यहाँ पर इसके साथ 4 बॉन्ड। फिर होगा हमारे पास सेकंड वन CH2H6, इसका नाम होगा हमारे पास इथेन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास CH, और इस तरह कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने क्या किया हुआ? बॉन्ड बनाया होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पर CH3H8, वो होगा हमारे पास क्या? प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का, इसमें क्या होंगे? 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन ने कुछ इस तरह बॉन्ड बनाया होगा। यहाँ पर आप देखिए मीथेन में क्या है? 1 कार्बन है, इथेन में क्या है? 2 कार्बन है, और प्रोपेन में क्या है? हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास कुछ बेसिक। इसके बाद हमारे पास आता है ब्यूटेन, इसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का CH4H10, ठीक है। क्लियर है? ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन यहाँ पर इसका मैं नाम लिखता हूँ ब्यूटेन, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, और इसके साथ हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। 4 ऊपर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, क्लियर है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। इस तरह फिफ्थ वन है हमारे पास पेंटेन, ठीक है। यहाँ तक जो एलिमेंट थे वो हमारे पास कहते हैं बेसिक थे। अब यहाँ से जितने भी एलिमेंट हम काउंट करेंगे, जितने भी एलिमेंट हम लिखेंगे, वो क्या होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिक्सेस। पेन जो है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? 5 के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? 5 कार्बन मौजूद है, तो इस वजह से क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये पेंटेन है, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास पेंटेन,
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप क्या करें, 5 कार्बन को डाल दें और साथ में फिर 12 हाइड्रोजन को जो है वो ड्रा कर दें। ठीक है, 12 हाइड्रोजन को ड्रा कर दें, 5 ऊपर 5 नीचे और 2 फिर साइड में। ये हो गया हमारे पास पेंटेन का फार्मूला। इसके बाद आता है यहाँ पर हेक्सेन, इसका फार्मूला है हमारे पास C6H14। फिर आता है हमारे पास हेप्टेन CH7NH16। फिर आता है हमारे पास ऑक्टेन, ये होगा हमारे पास C8N18 और फिर आएगा C9H20 और लास्ट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C10NH22। यहाँ पर इसका नाम होगा हेक्सेन। ठीक है, स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हैं, जो है वो 6 कार्बन डाल दें और साथ में क्या करेंगे, हर एक कार्बन के ऊपर जो है वो अपने अपने हाइड्रोजन और साथ में फिर 2 हाइड्रोजन इस साइड पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दें और इस साइड पर भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दें। अच्छा, फिर होगा हमारे पास हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन जो है वो 7 के लिए यूज करते हैं, हेक्सेन हम 6 के लिए यूज करते हैं। फिर होगा हमारे पास ऑक्टेन। ठीक है, फिर होगा हमारे पास नोनेन। ठीक है, नोनेन और आखिर में हमारे पास इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा हमारे पास डिकेन। डिकेन और डिकेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको जो है वो ड्रा कर देता हूँ। डिकेन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मैं ड्रा कर देता हूँ, बाकी अच्छा, डिकेन का स्ट्रक्चर मैं जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये होगा हमारे पास इसका डिकेन, यहाँ पर आप नेम यहाँ पर लिख लें। ये हो गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके नेम वगैरह। इसका नेम है हमारे पास डिकेन। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर 10 कार्बन को ड्रा कर दें और एक और कार्बन यहाँ पर अपने अपने हाइड्रोजन जो है वो ऊपर डाल दें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर साइड में, इसी तरह नीचे भी अपने अपने हाइड्रोजन जो है वो डाल दें। और ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 हाइड्रोजन है तो 10 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन ऊपर हो गए, 10 हाइड्रोजन नीचे हो गए, 20 हो गए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये बेसिकली था हमारे पास डिकेन का स्ट्रक्चर। और इसी तरह हमारे पास होमोलोगस इसकी जो है वो एन हो जाती है और इसी के साथ हमारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर था उसका एंड हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जो है वो अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन नोनेन थे उसके हवाले से जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप करके लें। जो नहीं करके देंगे इंशाल्लाह उसको मैं कॉलेज में पनिशमेंट